हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए ये प्यारा सा जेईई एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन देना है, ये है कि इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, कौन सा इसका की पॉइंट था जहां पर बच्चा गलती कर सकता था और मोस्टली बच्चे गलती करते भी हैं, या कई बच्चों ने इस कॉपर कंपाउंड का शेप क्या है उसको रट लिया होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे का रियल रीजन क्या है। राइट, तो चलिए समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन को और इससे जितना कुछ सीख सकें। तो लिस्ट ऑफ स्पीशीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 और Z4 is given below. XCF4, SF4, SIF4, BF4 negative, BRF4 negative, CuNH3 2 positive, FeCl4 2 negative, CuCl4 2 negative and PtCl4 2 negative. So defining shape on the basis of the location of X and Z atom, the total number of species having a square planar shape. देखिए अब इसमें से कुछ शेप तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद होती हैं, जैसे कि XEF4 की अगर हम बात करें, ठीक है। और वैसे अगर आप सोचें इमीडिएटली कि कैसे हम शेप को डिफाइन करते हैं, देखो जीनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और फ्लोरीन के साथ मतलब जीनॉन और फ्लोरीन के बीच में बनेगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगा। तो 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन के लिए मुझे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना पड़ेगा। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के काम आ गए। बाकी के बचे हुए 4 उनका क्या करेंगे, वो तो फ्री रहे। तो फ्री रहे मतलब वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो मेरे पास 4 बॉन्ड्स हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो मिला के कितने हुए, 6। ठीक है, 6 हो गए टोटल। तो 6 हो गए तो दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, पर पूछा गया है शेप। तो शेप में क्या करते हैं हम, लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए यहां पर आपके पास जो शेप आ जाएगी कि आउट ऑफ 6 ये 2 लोन पेयर आपने इस तरीके से रख दिए। अब इसमें एक चीज बच्चा पूछता है, सर ये ऐसा ही क्यों बनाते हैं, सर किसी और तरीके से क्यों नहीं बनाते। सर ऑक्टाहेड्रल में आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि सर यहां पर 4 फ्लोरीन रख देते हैं, यहां पर 2 लोन पेयर रख दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दोनों लोन पेयर आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे मतलब 180 डिग्री पे हैं। तो आप उसको कैसे भी रखिए, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट उसको रख दीजिए, इसके अबाउट रख दीजिए। ठीक है, हम नॉर्मली ऐसा क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजीली दिख जाता है कि ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है और 2 लोन पेयर आपके जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगे हुए हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। बस जरूरी नहीं कि आपको उन दोनों को जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही शो करना, आप उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी शो कर सकते हो, वाई के अलॉन्ग भी, जेड के अलॉन्ग भी। बट हाँ, दोनों लोन पेयर को 90 डिग्री पे नहीं रख सकते, अदरवाइज द रिपल्शन जो 2 लोन पेयर के बीच में होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो दैट विल मेक दिस स्ट्रक्चर अनस्टेबल। ठीक है, तो XCF4 यस हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है। चलिए ये एक हो गया। ठीक है, देन SF4 की बात करें, सल्फर के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ने सिंगल बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, 1 लोन पेयर बचा। तो 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर मतलब 5 का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो SF4 हर बच्चा जानता है कि इसका सीसॉ शेप रहता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड आपके इस तरीके से आ जाएंगे और 1 लोन पेयर आपका यहां पे आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा आंसर में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है। SiF4 में अगर आप देखो बच्चे, सिलिकॉन के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो चारों के चारों आपको बॉन्डिंग में यूज करने पड़ जाएंगे, क्योंकि 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा और ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी इसकी और इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल हो गई। राइट, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम BF4 1 नेगेटिव। अब देखिए बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली होते हैं, बट अब यहां पर क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज है। तो 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा उसने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो BF4 नेगेटिव को अगेन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसको मोस्टली हम सेंट्रल एटम के ऊपर ही शो करते हैं। अब ये मत बोलना कि सर बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब आप ज्योमेट्री बनाते हो, उसकी शेप डिफाइन करते हो, तो नेगेटिव चार्ज या जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आप सेंट्रल एटम के वैलेंसी के साथ रिलेट करो कि नेगेटिव चार्ज है तो वैलेंसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतने से घटा दो, तो उससे आपको शेप डिफाइन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्चुअली किसी एक एटम के ऊपर तो नहीं रहता, वो तो पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर ये 1 नेगेटिव, तो ये इस तरह से नेगेटिव लिखने का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज मैं ऐसा नहीं बोल रहा किसी एक एटम के ऊपर है, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है।
ठीक है, तो ये भी आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आ गया, राइट। अब नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला हमारा, अच्छा सॉरी, Br भी ब्रोमीन वाला बचा हुआ है, तो BrF4 1 नेगेटिव। देखिए ब्रोमीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक उसको ऐड कर दो तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वही वाला एग्जांपल हो गया ना Xe वाला, जिनॉन के पास भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ब्रोमीन नेगेटिव के पास भी 8 हो जाएंगे, तो ये भी एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कहानी हो गई। तो यहां पर वैसे ही आप 4 फ्लोरीन के साथ स्क्वायर प्लेनर बना दीजिए और 2 लोन पेयर बचेंगे, पूरे सिस्टम के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर आ गया, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया जो स्क्वायर प्लेनर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, तो दैट इज CuNH3 4 2 पॉजिटिव। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है, तो यहां पर कॉपर क्या है, कॉपर आपका 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली कॉपर की क्या होती है 4s1 3d10, राइट। तो 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बच्चे 4s0 3d9, तो 3d9 है, तो 9 का मतलब क्या हो गया, देखो जो 5 d ऑर्बिटल थे आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मतलब एम्प्टी तो कोई भी नहीं बचा। और स्क्वायर प्लेनर के लिए सर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, तो DsP2 में सर एक D तो चाहिए ना खाली, राइट, तो यहां तो एक भी खाली नहीं है, तो नॉर्मली बच्चा सोचेगा कि सर ये DsP2 तो नहीं हो सकता, फिर ये sp3 ही होगा, ठीक है। यही हम गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं और ये क्यों होती है, क्योंकि लॉजिकली हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम, पर यहां पर थोड़ी सी एक नई चीज आपको पता हो तभी आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये जो CuNH3 4 2 पॉजिटिव है, इन भाई साहब में होती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस, राइट। उसके बारे में अगर आपको पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मुझे बता दीजिए, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है क्योंकि ये आपका D9 स्ट्रक्चर होता है, या D9 यहाँ पे कन्फिग्रेशन है सेंट्रल एटम की। तो एक्चुअली रियलिटी में ये भाई साहब पता क्या थे, ये 4 अमोनिया के साथ लिंक्ड नहीं थे, ये जनाब 6 अमोनिया के साथ लिंक्ड थे। तो इसका मतलब इसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप थी कुछ इस तरह की, के टोटल 6 बॉन्ड बन रहे थे और हर जगह पे एक एक अमोनिया के साथ ये जुड़े हुए थे। तो अब दिक्कत क्या हो गई, देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस की वजह से ये जो आपके जेड एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड हैं ये लंबे हो गए, लंबे हो गए तो वीक हो गए, वीक हो गए तो आप समझ लीजिए कि लगभग ये है नहीं है बराबर ही बात है, मतलब इतना वीक हो गया कि हम बोल सकते हैं कि ये 2 अमोनिया धीरे धीरे हम इनको बोलेंगे कि ये बॉन्डेड ही नहीं है, दे आर सो वीकली अटैच्ड कि हम उनको बॉन्डेड कंडीशन में मानते ही नहीं है। तो बाकी के 4 बचे कैसे, स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर बना नहीं था ओरिजिनली, ये ऑक्टाहेड्रल बना था, पर उसमें से 2 बॉन्ड्स अलोंग द जेड एक्सिस को आप इमेजिन कर लीजिए कि वो बहुत वीक है, तो उनको आप हटा दीजिए पिक्चर से, तो बाकी के जो 4 बचेंगे वो स्क्वायर प्लेनर होंगे। दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस इट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था इस क्वेश्चन का, इसकी वजह से आपका आंसर बिल्कुल गलत हो सकता था। तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर देखिए कौन कौन से हैं, XeF4 आ गया आपके पास, BrF4 1 नेगेटिव आ गया, कॉपर वाला आ गया आपके पास। अब अगर आप FeCl4 2 नेगेटिव की बात करें, ठीक है, यहां पर आपका आयरन आपका 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आयरन कितना होता है 4s2 3d6, 2 पॉजिटिव निकाल लो 4s0 3d6। अब क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो फोर्सफुल पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो जो 3d6 हैं ये सिंगल 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 5 और फिर एक में पेयर, ठीक है ना। 6 में कैसा जाएगा 1 2 3 4 5 5 डी ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कोई भी डी ऑर्बिटल खाली तो नहीं बचा, तो इसलिए DsP2 वाला यहाँ पे सिनेरियो हो ही नहीं सकता। और ये मत बोल देना सर यहाँ नहीं लगा होगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नहीं ये D9 वाला केस नहीं है, ठीक है। तो ये वाले भाई साहब आपके क्या होंगे, ये आपके नॉर्मल टेट्राहेड्रल होंगे, ठीक है। देन कोबाल्ट की बात करें तो यहां पर भी आपका जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, फोर्सफुल पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। पर प्लेटिनम की अगर हम बात करें तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि प्लेटिनम है, पैलेडियम है, जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर्स होते हैं वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में मोस्टली स्क्वायर प्लेनर ही बनाते हैं। और खास करके प्लेटिनम और पैलेडियम को तो याद रखें, चाहे वीक लिगेंड के साथ हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ हो, वो आपका स्क्वायर प्लेनर ही बनाएंगे। तो ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर है। तो स्क्वायर प्लेनर हमारे पास बच्चों टोटल कितने हो गए 4, तो आंसर इज 4। एंड आई होप कि आपने इस क्वेश्चन में कुछ सीखा होगा।
और भी कोई भी अगर आप चीज़ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।